देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और मैं हूं रजनीकांत। तो आज हमारे साथ हैं नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेमनाथ आचार्य जी। खेमनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद तिवारी जी। और आपसे सीधा एक सवाल है जी कि नेपाल जो कि सनातन संस्कृति और सभ्यता का पूरक रहा है माना जाता है, और समय के बहुत कम समय के अंतराल में वहाँ एक मूल चूक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे कि बात करें कि धर्म की बात को लेकर करें, आस्था की बात करें, सामाजिक सरोकार की बात करें, तो बहुत तेजी से परिवर्तन आया नेपाल में। ऐसा क्यों संभव हो पाया? शायद आप बात कर रहे हैं जो 15-20 साल पहले जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोकतंत्र के लिए, तो उस समय वास्तव में जनता सड़क में जो आई थी वो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए सड़क में आई थी। क्यों? यानी कि धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए वो लोग सड़क में नहीं आए थे जी। वास्तव में ये विदेशी के जो योजना के आधार पर ये जो हिंदू राष्ट्र जो था, अपना पहचान जो था, उसको समाप्त करने के लिए ईसाई मिशनरियों का और कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये विदेशी आक्रांतों ने वास्तव में नेपाल को कभी भी गुलाम तो नहीं बनाया था, लेकिन जो धर्म संस्कृति जो लोकतंत्र के नाम पर जो समाप्त पारने का काम खेला, ये बहुत बड़ा एक माने से बोलेंगे तो राष्ट्र का अपमान है, क्योंकि उसका पहचान जो मिटने का काम किया है वो बहुत बड़ी बात थी। तो इसको हम फिर जागृत करके इसको पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान में हम लोग लग रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि नेपाल जनता पार्टी की क्या भूमिका है और किस तरह से लोगों के बीच में कार्य कर रही है। हम लोग वास्तव में सामाजिक रूप से काम कर रहे थे, जितने भी सारे लोग सामाजिक रूप से काम कर रहे थे। हमने देखा राजनीति परिस्थिति, देश का अवस्था, जितने भी समस्या आई वो सारा समस्या का जड़ राजनीति था, चाहे सामाजिक हो चाहे सांस्कृतिक हो। अभी मैंने बताया कि हिंदू राष्ट्र को कैसे समाप्त किया इन्होंने, तो इसके पीछे का मूल कारण था राजनीति। तो जब लोहा को लोहा ही काटता है ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम लोगों ने जब राजनीति समस्या है तो राजनीति के कारण से समस्या आ गई, तो इसको राजनीतिक तरीका से ठीक करने के लिए हम लोगों ने राजनीति शुरू कर लिया। तो हमने फिर दूसरा क्या है कि हम सत्ता माध्यम हो सकती है, लेकिन हम मिशन के लिए काम कर रहे हैं, कमीशन के लिए नहीं। और हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसका अपना अर्थनीति हो, अपना शिक्षा का मॉडल हो, अपना विकास का मॉडल हो। नेपाल को नेपाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अन्य के जैसे जैसे स्विट्जरलैंड बोलते हैं ना लोग, स्विट्जरलैंड बनाएंगे, अमेरिका बनाएंगे, ऐसा नहीं। हम नेपाल को वास्तविक नेपाल बनाएंगे, वो नेपाल जो आने वाले जेनरेशन इतिहास को देखकर गौरव कर सके, अपने पुरखा को देखकर सम्मान कर सके और अपने विरासत को लेकर आगे चल सके और दुनिया को फिर ज्ञान दे सके। एक बुद्ध ने संसार को ज्ञान दिया, ज्योति दिया, तो हजारों ऐसे बुद्ध है। जो नेपाल तो हिमालय का देश है, जड़ी बूटी पाने वाला देश है। आज संसार में पानी का अभाव है। देखिए संसार में अगर देखेंगे, अगर नक्शा आज गूगल सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा हिमालय आज नेपाल में ही है। और पानी का मूल स्रोत क्या है? हिमालय है। और वो आज दुबई है, देखिए कतार, देखिए खाड़ी कंट्री, देखिए समुद्र से पानी झीक झीक कर इसको करोड़ों खर्च कर रहे हैं पीने पानी के लिए। तो आज पानी का खानी है, जड़ी बूटी का खानी है, हिंदू राष्ट्र है, पशुपतिनाथ का देश है, बुद्ध जन्म हुआ देश है, माता जानकी का देश है, सगरमाथा का देश है। ये जो इस चीज़ पर हम लोग ध्यान दें, तो थोड़ा तैयारी करेंगे तो वास्तव में नेपाल जो स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो इसको कहाँ तक कहाँ ले जा सकते। ये विदेशी विचारधाराओं के कारण से जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने जितने भी राज किया, वास्तव में देश को बर्मलूट कर लिया है। इसको ठीक करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्र को परम वैभव में पुराने के लिए हम काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जो राजनीति ने दलदल में, कीचड़ में छेड़ दिया, पीछे धकेल दिया देश को, उसको थोड़ा आगे निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं। कड़ी में एक सवाल और भी छोटा सा लेंगे कि सर, विकास के नाम पर कि विकास करेंगे, नेपाल को स्विट्जरलैंड बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ की जो राजनीतिक परिवेश है आज के वर्तमान समय में, वो क्या कुछ चल रहा है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत दुख से कहना पड़ेगा कि नेपाल एक वास्तव में आज से 20 साल पहले हम जाते थे, तो अभी भी हमको ध्यान में है
कि एक कृषि प्रधान देश था नेपाल। वहाँ से भारत चावल आता था, दाल आता था, बहुत चीज़, जैसे सुना जो पाटा बोलते हैं रस्सी बनाने वाली, वो नेपाल से भारत आती थी। लेकिन वो आज बहुत पीछे छूट गई। अभी भारत से अगर चावल नहीं गया तो काठमांडू में लोग भूख से मर जाते। और वो भूमि क्यों बंजर बन गई? वो जो पहाड़ में खेती था वो क्यों आज पूरा सूखा बन गया? वो बहुत प्लानिंग के आधार पर देश को परजीवी बनाने के लिए एक रणनीति बन रही है और देश को बेरोजगार सृजना कर रहे हैं। इसके पीछे का बहुत विदेशी को षड्यंत्र हमको लगता है। और देश ने भी कोई नीति नहीं बनाया। आपने को क्या अंदर लाना है और क्या बाहर भेजना है उसका ज्ञान मुझे नहीं लगता है कि राज्य की नीति पर है। तो हम तो ये कर रहे हैं अभी कि देश को जोड़ना है। वास्तव में हिंदू राष्ट्र तो है ही, और राष्ट्र को जोड़ने के लिए जो संस्कृति है, चाहे थारू का संस्कृति, वहाँ के हर एक देश का अपना अपना संस्कृति होता है। राष्ट्र के अंदर भी अपने अपने समाज में अलग अलग संस्कृति होती है। उसको अगर राष्ट्र के मूल धार में अगर ले आए तो राष्ट्र समृद्ध बन जाता है और स्वाभिमानी कर सकता है। अगर थारू का देश, तामांग का देश, मुसलमान चाहे हिंदू राष्ट्र के लिए अगर वहाँ के धर्म संस्कृति को आत्मसात करे तो उनका भी हम विरोध नहीं करते, लेकिन माँ को माँ बोलना चाहिए। यानी नेपाल में रहकर, पशुपतिनाथ के देश में रहकर मक्का मदीना पर आस्था रखेंगे तो हमको थोड़ा ऑब्जेक्शन है। लेकिन अगर नहीं, धरती को माँ मानकर अगर तुम जियो तो वो है। नेपाल में 2-3 विषय थोड़ा समस्या है। देखिए क्या है कि राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीयता में अंतर है जी। तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूज है, लोग नहीं समझ पाते राष्ट्रीय भक्ति क्या है और राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता वास्तव में नेपाल का जो है 10,000 5,000 वर्ष का जो संस्कृति का निरंतरता है वो राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता कहीं जामे मस्जिद बन गया या चर्च बन गया उसके हिसाब से राष्ट्रीयता का परिभाषा नहीं होता है। तो हजारों वर्ष का जो ऋषि मुनियों का तप, जो साधना, उसका जो संस्कृति है वो राष्ट्रीयता है। उसमें थारू संस्कृति होगा, तामांग संस्कृति होगा, वो संसार से किसी से मिलता नहीं है, वो अपना कल्चर है। संसार में हिंदू से भी नहीं मिलता है वहाँ नेपाली जो संस्कृति है। जैसे वहाँ तिहारों में देउसी भैलो खेलते हैं, अमेरिका का हिंदू भी नहीं खेलता है, यहाँ का हिंदू भी नहीं खेलता है। वेद उपनिषद तो एक ही है हमारे, लेकिन कल्चरल कुछ फर्क है। वो राष्ट्रीयता है, वो संसार में ढूंढ कर नहीं मिलता है, वो बचाना है। अगर वो बच गया तो नेपाल बच गया, अगर तो वो नहीं बचा तो मुझे नहीं लगता है कि अभी 10-20 साल बाद में नेपाल रहेगा या नहीं रहेगा। इसके लिए राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोगों ने एक संकल्प किया है, व्यक्ति में व्यक्तित्व निर्माण करते हुए राष्ट्र पुनर्निर्माण की दिशा पर लगे। और प्रश्न बोलना चाहेंगे तो जो 300 साल पहले वहाँ के जो बहुत बड़े राजा थे पृथ्वीनारायण शाह, जो उनके अगुवाई में जो आधुनिक नेपाल का पुनः एकीकरण हुआ, उसने भौगोलिक एकीकरण तो हुआ था, लेकिन भावनात्मक जो एकीकरण होना बाकी था उसको हमको पूर्ति करना है और राष्ट्र को जोड़ना है, एक सूत्र में जोड़कर विकसित राष्ट्र बनाना है। और जो छिमेकी है, वास्तव में एक छिमेकी के विषय दूसरे को लगाओ, दूसरे के तीसरे को लगाओ करके जो ध्रुवीकरण का जो राजनीति अभी तक हुआ उसको समाप्त करना है। आपने देश के काम करना है, समाज के काम करना है और असल छिमेकी बनना है और छिमेकी के विषय में टांग नहीं खींचना है। बस हम इस नीति को लेकर काम। अभी आपने सुना कि किस तरह से यदि वर्तमान में नेपाल में होने वाली चलने वाली जो गतिविधियां हैं उस पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो नेपाल की उस प्राचीन सभ्यता संस्कृति को ढूंढने के लिए भी हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। या तो वह विलुप्त हो जाएगी और या फिर सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही हम सिर्फ पढ़ा करेंगे कि इस तरह की जनजातियां, इस तरह के समाज, इस तरह की भाषाएं, इस तरह की संस्कृति नेपाल में हुआ करती थी, जिसके लिए नेपाल जनता पार्टी संघर्ष कर रही है और वह संघर्ष सड़क से संसद तक करने का मन भी बना लिया है और इसके लिए निरंतर प्रयास है। और नेशनल थॉट्स नेपाल जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है कि आप अपने इस मिशन में कामयाब हों और इसी तरह से निरंतर वहाँ की आवाज़ उठाते रहें, दर्शकों को मिलता रहे, वहाँ के लोगों को मिलता रहे, ताकि वो अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।